राजस्थान के चर्चित नेता हनुमान बेनीवाल की बनाई पार्टी आरएलपी फिर से चर्चाओं में है। इस बार चर्चा इसलिए क्योंकि जिन मुख्य धारा की दो पार्टियों भाजपा और कांग्रेस से लोगों ने लंपी बीमारी से ग्रसित गोवंश के लिए कुछ कदम उठाए जाने की उम्मीद की थी, वो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगी रही। लेकिन विधानसभा के वेल में आरएलपी के 3 विधायकों हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी ने वेल में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर राज्य सरकार को घेरा और ये अपील की कि गौ माता को बचाया जाए। आरएलपी इससे पहले भी कई सार्वजनिक मंचों पर राजस्थान सरकार की लंपी बीमारी के बारे में कुछ कदम न उठाए जाने पर भत्सना कर चुकी है। लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होते ही आरएलपी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि आरएलपी जानती है कि आम जनता से जुड़े हुए मामलों में लंपी बीमारी से ग्रसित गोवंश का लगातार तिल तिल कर मर जाना बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नज़रअंदाज कर रही है। आरएलपी के इन नेताओं ने जैसे ही वेल में प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया पर आरएलपी के समर्थकों के अतिरिक्त दूसरे लोगों ने भी यह बात स्वीकार की कि आरएलपी इस गंभीर मुद्दे पर अच्छा काम कर रही है, जिसको करने की ज़रूरत थी, और भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इसको भी लोग सोशल मीडिया की चर्चाओं का हिस्सा बनाते नजर आए। यह गौरतलब बात है, बेकार नहीं है, और इस बात को कहने में हमें भी इनकार नहीं है कि पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने के बाद लंपी बीमारी ने राजस्थान में गोवंश का खात्मा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राजस्थान सरकार के सरकारी आंकड़े चाहे यह संख्या छुपाते नजर आ रहे हो, लेकिन धरातल की स्थिति यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर से लगाकर बीकानेर तक और अब राजस्थान के बाहर हजारों नहीं बल्कि लाखों गोवंश लंपी बीमारी से ग्रसित होकर या दम तोड़ चुका है या दम तोड़ने के कगार पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गायों के नाम पर वोट बैंक को मजबूत करने वाली पार्टियां भी जब भी सवाल पूछा गया तो सरकारों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़कर इधर उधर होते नजर आए। जबकि हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस ने न भाजपा ने किसी भी तरीके से कोई गंभीरता दिखाई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए गोपालक चिंता में है और यह सोच रहे थे कि अगर सरकार चलाने वाले, सरकार में प्रतिपक्ष में बैठे लोग उनकी मांग, उनकी बात पर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो वो उन उम्मीद किससे करें। यह भी सभी जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात में लंपी बीमारी ने सबसे पहले गोवंश का खात्मा करना शुरू किया। किसानों के घरों के बाड़ों में उनकी चौखटों पर गाय तिल तिल कर मरती रही और गोपालक असहाय होकर अपने गोवंश को काल कलवित होते देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाए। लंपी की बीमारी से गौ माता दम तोड़ रही है। आप ऐसा चमत्कार करें, ऐसा करिश्मा करें कि गाय को बचाया जा सके। अगर हम गाय को नहीं बचा पाए तो देश नहीं बचेगा। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने वाली पार्टी, बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पे ताले लग गए। इस लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए कांग्रेस बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगी, वो उसकी बात कर रहे हैं, ये लोग मोदी की बात कर रहे हैं। इन बातों में समय निकलता जा रहा है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने ऐसा कोई मामला नहीं छोड़ा जहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज न करवाई हो। चाहे बात की जाए जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान की आत्महत्या का, उसमें भी गंभीरता के साथ पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के अतिरिक्त आरएलपी के नेताओं ने लगातार आंदोलन किया। चाहे बात की जाए सुराणा की
जहां पर एक दलित बच्चे को तथाकथित रूप से थप्पड़ मारने के बाद उसकी मौत का मामला हो, आरएलपी वहां भी नजर आई। बात अगर मोदी सरकार के अग्निवीर की बात करें तो आरएलपी ने एक वृहद आंदोलन राजस्थान में अग्निवीर के खिलाफ खड़ा किया और उसमें युवाओं का जबरदस्त समर्थन भी उनको मिला। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों इन सारे मामलों पर कहीं न कहीं कन्नी काटते नजर आए थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए उस बात का जिक्र करना भी जरूरी है जिसमें 3 कानून जो कृषि और कृषकों को पूरी तरीके से प्रभावित किए थे, पूरे भारत में आंदोलन लगातार चला था, उसमें भी आरएलपी मुखर होकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आई थी। कांग्रेस और भाजपा के लिए भविष्य के चुनाव आरएलपी जरूर प्रभावित करेगी, यह हम नहीं कहते, राजनीतिक जानकार कहते हैं, क्योंकि जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर आरएलपी ने सीधा आम जनता के साथ खड़ा होकर यह दावा पुष्ट किया है कि आरएलपी उन पार्टियों की तरह तो कम से कम नहीं है जो इन मुद्दों पर चुप्पी साध कर बैठे रहे। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जहां आम जनता से जुड़ा मामला हो, कोई आंदोलन हो, वहां पर वो और उनके नेता अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का खेल अगर आरएलपी बिगाड़ ले तो ये बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही साथ बीते दिनों ओबीसी की पार्टी के राजस्थान में एंट्री के बाद उनके साथ बातचीत को लेकर दरवाजे खुले होने की बात भी हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन भाजपा और कांग्रेस का स्वाद खराब न कर दे, यह आगे देखने का दिलचस्प मामला।